हाँ जी, सभी को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। शून्य से शिखर तक की इस श्रृंखला में टॉपर टॉक में हम बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं वो हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की भर्ती के 18वीं रैंक के साथ चयनित अनुपम जी गोदारा। अनुपम जी गोदारा ने असिस्टेंट प्रोफेसर में फर्स्ट अटेम्प्ट में उनका पहला ही एग्जाम था ये एमएससी के बाद, उसके अंदर 18वीं रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। तो अनुपम जी गोदारा को हार्दिक हम बधाई देते हैं और स्वागत है अनुपम जी गोदारा आपका राजेरा अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। मैं सर से 2023 से जुड़ा हुआ था और मेरी इच्छा थी कि मैं सर से मिलूं पर्सनली, तो सर आपने मेरे को इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे लिए भी एक गर्व का क्षण है कि आईआईटी दिल्ली से आपने एमएससी की है। तो मेरे जूनियर ही हैं और शुरुआत से ही एमएससी के तुरंत बाद ही अनुपम जी जुड़ गए थे और इस लंबी जर्नी में आपने बहुत अच्छे से मेहनत की और जिसका रिजल्ट है वो सभी लोगों को दिख रहा है। तो इस पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे हम पॉइंट बाय पॉइंट। और जर्नी है उसकी, आपको जो भी आपकी यात्रा रही है उस यात्रा से जो भी हमारे साथी जो कुछ सीख सकते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका बिल्कुल जो आपका परिचय क्या है और आपकी शिक्षा दीक्षा है वो कहाँ से हुई? सर मैं नागौर जिले का रहने वाला हूँ, नागौर के घोड़ारन गाँव का, और प्रारंभिक शिक्षा मेरी नागौर जिले से ही हुई है पूरी। उसके बाद मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, बीएससी मैंने डीयू से करी और डीयू के दौरान मैंने जेएम की तैयारी करी। जेएम के थ्रू मेरा आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हुआ और उसके बाद मैं वापस जयपुर आ गया और इधर वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है भाई। आपने डीयू से आपकी ग्रेजुएशन है तो नो डाउट आपका जो बेसिक्स है वो काफी अच्छा है और उसके तुरंत बाद आपने एमएससी आईआईटी दिल्ली से की। इस बार मैं देख रहा हूँ अपने पहले भी कुछ साथी इस टॉपर स्टॉक में जुड़े थे अपने साथ, तो उनका भी एमएससी है वो आईआईटी बॉम्बे से, आईआईटी गांधीनगर से। तो इस बार काफी साथी हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सिलेक्ट हुए हैं, खास करके आईआईटी एनआईटी वगैरह से। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या रीजन है कि ये बदलता जो ट्रेंड है सब्जेक्ट का नेचर, इस वजह से जो साथी है वो ज्यादा आ रहे हैं या कुछ और रीजन है? इसमें सर क्या ना, इस बार पेपर जैसे फर्स्ट देखे अपन तो सोल्व करने वाला आया था और आईआईटी दिल्ली और इधर से जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी आदत बन जाती है क्वेश्चन सोल्व करने की, कंसेप्ट को अच्छे से समझने की। तो क्वेश्चन सोल्व की वो आदत होती है ना, वो पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। मैंने इधर बच्चों में देखा कि वो ज़्यादातर रटने पे ही रह जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, वो पुराने पैटर्न पे ही है। तो मुझे लग रहा है कि जो अभी पैटर्न बदल रहा है उसमें उनको टाइम लगेगा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें इसलिए एमएससी है या ग्रेजुएशन हो, मैं यही कहूंगा कि अच्छी जगह से करेंगे ज्यादा बेटर है। आज के टाइम में कुछ साथी हैं जो प्राइवेट हैं उधर से कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो एक आपकी सब्जेक्ट पे कमांड है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और यही रीजन है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उसके अंदर जो ज्यादा सिलेक्ट है वो अच्छी यूनिवर्सिटी वाले अभ्यर्थी हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है हमारे साथियों के मन में एक मुझे लग रहा है काफी पॉजिटिव इनको एक एनर्जी भी देगा कि आपकी जो रणनीति है वो क्या रणनीति रही थी? आपने एमएससी आपकी कब हुई थी कंप्लीट? मेरी 2022 में हो गई थी। 2022 में आपकी एमएससी कंप्लीट हुई, वैकेंसी 2023 में आई थी और पेपर 2024 में हुआ था। तो आपकी क्या रणनीति रही, क्या सफल रणनीति रही जिसकी वजह से आपने इतनी अच्छी रैंक है वो हासिल की है? यहाँ 2022 में जब मैं आया तब उस टाइम मैं नेट की तैयारी करी थी पहले, ठीक है, और कुछ मेरे पर्सनल कुछ हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से मैं नेट का पेपर नहीं दे पाया। फिर उसके बाद मैं तैयार होने के बाद गेट का एग्जाम आया था उस टाइम पे, तो सबसे पहले मेरा गेट क्वालिफाई हुआ। गेट के बाद सेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया था, तो मैंने सोचा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एग्जाम के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए वो मैं पहले क्वालिफाई कर लूँ। तो मैंने आपसे बात करी थी उस टाइम पे, तो आपने रणनीति बताई थी सेट की, तो उससे मेरा सेट क्लियर हो गया। सेट क्लियर होते होते उससे जब सेट का रिजल्ट आया उससे पहले एक वैकेंसी आ गई थी, लगभग उसी टाइम वैकेंसी आ गई थी। तो फिर मैंने सिलेबस देखा असिस्टेंट प्रोफेसर का उसी टाइम पे, लगभग 2023 की शुरुआत में। तो मैंने तीनों पेपर का सिलेबस देखा, तो मैंने कुछ टॉपिक छाड़ लिए जैसे मेरे को जो लगे, कुछ टॉपिक जैसे इजी, जो मेरे को इजी लगे, क्योंकि मैंने वो टॉपिक ग्रेजुएशन में पढ़ रखे थे बीएससी और एमएससी में। जैसे पेपर फर्स्ट की बात करें तो लीनियर अलजेब्रा हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गई, ओडी पीडी हो गई, वेक्टर कैलकुलस हो गई, ये सब मैंने पहले पढ़ रखा था। तो मैंने, और वैसे ही पेपर सेकंड में कुछ टॉपिक पढ़ रखे थे, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ रखे थे। तो मैंने दो पार्ट बना लिए थे कि एक इजी जो मेरे लिए इजी थे और एक हार्ड जो मेरे लिए हार्ड थे।
और एक मैंने बढ़ा लिया था जीके, लेकिन जीके भी मैं फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा था। तो मैंने ये 3 पार्ट कर लिए थे, मेरे डे को इस 3 पार्ट में शेड्यूल कर लिया था। मेरा था इजी को भी मेरे को और अच्छा करना है, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए, तो इजी को और अच्छा करूंगा तो क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन सही होने के चांस बनेंगे। और हार्ड को भी मेरे को इतना अच्छा बढ़ाना था कि इनकी वजह से मैं एग्जाम से बाहर ना हो जाऊँ। तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया अपनी रणनीति को, और जीके को भी मैं डेली 2 से 3 घंटे देने लगा। जिससे मेरे शुरुआत में तो काफी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि कैसे पढ़ना है। जिसमें मैंने दिशा 2020 की जो बुक्स आती है क्वेश्चन की, उससे मेरे को आइडिया लग गया कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं एग्जाम्स में, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जीके भी काफी अच्छा हो गया। तो ये रणनीति मैंने अपनाई सर। बिल्कुल सर। अनुपम जी, ये विशेष करके कि सिलेबस काफी लेंथी है, तो अपने को अगर सिलेक्शन लेना है तो जीके को भी वेटेज देना पड़ेगा, तभी जाकर के अपन सिलेक्ट हो सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एमएससी में आपने भी नहीं पढ़े, क्योंकि आईआईटी दिल्ली से है। स्पेशल फंक्शन हो गया, टेंसर हो गया है, इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, डीजी हो गया है, मैकेनिक्स भी नहीं पढ़ा था, मैकेनिक्स सेकंड है वो भी नहीं पढ़ा था। तो इस टाइप के जो कुछ टॉपिक्स हैं, तो इनको आपने कैसे कवर किया फिर? इनको क्या, जैसे मेरे को बोरिंग लगते थे ये, तो मैं उनको अलग से, जो ये टॉपिक थे ना, जिनको मैं अलग से 15-20 मिनट डेली अलग से देता था। एक दिन इतना पढ़ लिया 20 मिनट, अगले दिन उसका रिवीजन करूंगा, फिर और उसके कुछ टॉपिक और पढ़ लूंगा। ऐसे मैं डेली पढ़ता था इनको। तो फिर मेरे को एक बार पढ़ने के बाद ये टॉपिक सबसे इजी लगने लगे, और मुझे लग रहा था कि इनके क्वेश्चन तो मैं गलत होंगे ही नहीं मेरे। तो मैं यही कहूंगा कि इन टॉपिक से डरना नहीं है, इनको एक बार आप पढ़ो। अगर आपको नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप थोड़ा टाइम दो, आधा घंटा दे दो, इतना इनफ है डेली, तो आप अच्छा कर पाओगे अगर आपके पास टाइम पीरियड ज्यादा है एग्जाम के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। खासकर काफी साथियों की समस्या आती है, पर जिन साथियों को एमएससी राजस्थान से, तो उनके लिए तो अच्छा है, क्योंकि उन्होंने एमएससी में पढ़ लिए। बाहर से जिनकी एमएससी है तो थोड़ा सा परेशान शुरुआत में जरूर करते हैं, बट बाद के अंदर आपके सबसे अच्छे टॉपिक है वो यही रहते हैं, स्कोरिंग यही होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नेक्स्ट एक जो छोटा सा एक रहता है आपके मन में, जो अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, कि जो इस तैयारी के दौरान, यानी लगभग अपने 1.5 साल का समय मिल जाता है। आपने तैयारी की थी 2022 के बाद में की थी, लगभग 1.5 साल, है ना? 1.5 कभी हो सकता है 6 महीने में भी आ जाता है एग्जाम। तो लगभग अपन एवरेज माने 1.5 साल का समय है। तो इस तैयारी के दौरान एक अभ्यर्थी है, वो क्या क्या गलतियां करता है जिनकी वजह से वो सिलेक्शन नहीं हो पाता, और क्या गलतियां नहीं करता है जिसकी वजह से वो अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन कर लेता है? तो उसके बारे में थोड़ा सा आपके मन में जो आपने खुद ने किया है वो जरूर साझा करें। सबसे पहले तो मैंने काफी विद्यार्थियों को देखा, वो सिलेबस तक कोई नहीं देखते ढंग से। सबसे पहले तो उनको सिलेबस को प्रिंट आउट करके अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो जिस एग्जाम की अपन तैयारी करने जा रहे हैं, उसके क्वेश्चन पेपर को अपन से को डाउनलोड करना चाहिए, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को, और उनको देखना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, पैटर्न। उसके बाद स्टडी मटेरियल्स और जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, तो एक बार शुरू में थोड़ा 5-10 दिन का टाइम ले लो, और सही तरीके से जो कैंडिडेट सेलेक्ट है, जैसे मैंने राजेरा सर से बात करी थी, वैसे आप उनसे बातचीत करके सेलेक्ट करो। तो उसके बाद एक बार आप स्टडी मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हो तो उस पर भरोसा करो, और आपको बार बार उसी को पढ़ना है। जैसे मैं तो एक मानता हूँ, जैसे रिवीजन है, जो हम रिवीजन करते हैं, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टडी मटेरियल। तो जितना आप ज्यादा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लोगे तो आपका रिवीजन कम होगा, और जितना कम आप स्टडी मटेरियल रखोगे तो आपका रिवीजन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा आपका रिवीजन आपका जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा आपका एग्जाम में स्कोर बढ़ेगा। ये स्कोर के प्रोपोर्शनल होता है रिवीजन। तो रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्या करते हैं, दूसरे साथियों को देखते हैं, या किसी ने कह दिया कि मैंने तो ये पढ़ा था, उससे सिलेक्शन नहीं होता, तो अपन बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं, तो उससे स्कोर कम हो जाता है, क्योंकि रिवीजन हम कर नहीं पाते। तो ये कॉमन मिस्टेक मैंने काफी स्टूडेंट्स में देखी है, क्योंकि लाइब्रेरी में हम 5 से 6 लोग तैयारी कर रहे थे, और सब आर्ट्स के थे, जीके की तैयारी कर रहे थे। सबसे कम मटेरियल मेरे पास था जीके का, और उनके पास इतनी बड़ी बड़ी बुक्स थी। तो मैं सोचता था यार ये तो मेरा तो कैसे होगा, लेकिन जब पेपर का देख के आए तो सबसे ज्यादा खुश मैं था। मेरे 35 के अराउंड नंबर थे जीके में, और सबके 30 से कम थे। तो मुझे इस चीज का बहुत बेनिफिट हुआ, और सर से भी इस बारे में मैंने बात करी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, ये उनका खुद का अनुभव है, और ये बात मैंने भी स्पेशली देखा है। काफी साथी हैं, शुरुआत में क्या वो 4 दोस्त हैं, अलग अलग तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है ये भी तैयार कर लूं, ये भी ले लूं, ये भी उठा लूं।
एक बार टाइम ले लो 5-7 दिन का, जो आपको उचित लगे। सभी कोचिंग्स अच्छी हैं, सिलेक्शन कोचिंग्स नहीं देती, सिलेक्शन आपकी खुद की मेहनत देती है। वो आपको सिर्फ डायरेक्शन गाइडेंस देंगे। तो ऐसा नहीं हो कि उस कोचिंग में इतने सिलेक्शन हो गए, इतने फोटो लगा रहे, इससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना। आपको देखना है जो साथी सिलेक्ट हुए ना, उनसे बात करो कि मुझे क्या करना चाहिए, वो आपको सही से गाइडेंस करेंगे। एक बार आपने जो डिसीजन ले लिया, फिर उस पर आपको 100% भरोसा करना और अच्छे से तैयारी करनी। जिसके भी साथ जुड़ो, सर ने बिल्कुल बहुत ही अच्छा फॉर्मूला दिया है कि रिवीजन जितना मैक्सिमम होगा उतना सिलेक्शन होगा। बट रिवीजन मैक्सिमम कब होगा, जब स्टडी मटेरियल आपके पास कम से कम होगा। तो इस चीज पे आप जरूर ध्यान रखें। बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला इजाद किया है। और मैं कहूंगा कि जब आप पढ़ाई करो उस टाइम पे ये नहीं होना चाहिए एक सब्जेक्ट को आज पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट का वापस 6 महीने बाद नंबर आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना कि 1 महीने में एक बार उसको शॉर्ट नोट्स बना लो, उसका नंबर आ जाना चाहिए, ताकि आप चाहे उसको मतलब या तो आप ऐसा कर लो कि सोने से पहले 1 घंटा अपना ऐसा रखो कि उस टाइम पे हम रिवीजन करेंगे, सिर्फ रिवीजन करेंगे 1 घंटा। बिल्कुल, रिवीजन बहुत जरूरी है और रिवीजन जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। बार बार वो टॉपिक अपना मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट सर कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे साथियों के। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैकेनिक्स फर्स्ट और सेकंड जो करते हैं मैथ्स के लिए, मुझे लगता है सभी साथियों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम चैलेंजिंग रहता है। ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो इसको किस प्रकार से बेटर कर सकते हैं और आपने किस प्रकार से किया? जैसे मेरे भी स्टैटिक्स और ये डायनेमिक्स और पेपर सेकंड की रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, ये इसमें काफी दिक्कत थी। तो मैंने आपको भी 2-3 बार बोला था, सर प्लीज मेरे बहुत दिक्कत आ रही। तो आपने मेरे को शॉर्ट नोट्स दिए थे और बोला था कि पहले इनसे बेसिक पढ़ लो और फिर क्वेश्चन लगाना। कम से कम पढ़ना तो है, छोड़ना तो नहीं है। मैं सबको कहूँगा मैं अगर सिलेक्शन लेना तो छोड़ना तो नहीं है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 8 से 9 क्वेश्चन बेसिक आते हैं। अगर उसको आप पेपर को बेसिक पढ़ के जाते हो तो आप 8 से 9 क्वेश्चन करने के लिए सक्षम रहते हो। तो मैं कहूँगा छोड़ना तो नहीं है, पहली बात तो डरना नहीं है, छोड़ना नहीं है। कम से कम बेसिक तो पढ़ना ही है। बेसिक पढ़ने के बाद आप कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में एग्जाम्पल दे रखे, बुक में जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, मिनिमम ये तो आपको करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैथमेटिक्स के लिए यही कहूँगा। स्टैटिक्स डायनामिक्स का मेरे पास भी काफी आते हैं सर, इसको कैसे करें, तो इसके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस उसमें जरूर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो ABC या LMN की टर्म में जिनके सॉल्यूशन है, तो उनको आप थोड़ा सा किसी तरीके से याद कर सकते हैं अगर वो लेंथी है तो। अगर लेंथी है तो अदरवाइज आप उसको सोल्व कर लो, 1-2 बार पढ़ोगे तो चीजें हैं वो आसान हो जाएगी। बाकी स्टडी मटेरियल में हमने काफी उस चीजों को सिंप्लीफाई करके रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। देखिए नेक्स्ट सर मैं बात करूं तो एक जो चीजें हैं, अपन असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, तो उसके दौरान तैयारी के दौरान कई बार बीच में ऐसे लगने लग जाता है यार ये तो काफी लंबा चल रहा है, अब पता नहीं टाइम पे एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो कुछ टाइप के आपके मन में नेगेटिव थॉट भी कई बार आने लग जाते हैं। हाँ, तो मैं उसको कैसे मोटिवेट रखें उस समय? मेरे भी आते थे कई बार, क्योंकि पोस्ट बहुत लिमिटेड थी और तैयारी काफी टाइम से कर रहा था, लेकिन ऐसा लगता था कि अगर इसमें नहीं हुआ, और 3 साल मेरे लगभग हो गए, 2023 से जब नहीं 25 खत्म होने वाला है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ये तो सबके दिमाग में आता ही है। लेकिन मेरे ये था कि मैंने मेरे सब्जेक्ट में इन्वेस्ट करा है, तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा, सरकारी नौकरी नहीं तो कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तो ये मेरे अंदर था। और फिर मेरे पापा मैंने मतलब बीएड भी उसके बाद करी थी, तो मैं सोचा फर्स्ट ग्रेड का दे लेंगे, नहीं तो सब्जेक्ट तो है ही अपना, सब्जेक्ट तो साथ में है ही। बैकअप रहना जरूरी है, तो बैकअप जरूरी है, क्योंकि लिमिटेड पोस्ट आती है, सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, तो बैकअप जरूरी है। तो भाई आप अनुपम गोदारा जी से सीख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने बहुत कम समय में पहले अटेम्प्ट के अंदर ही अच्छा स्कोर किया। इस बार मैं देख रहा हूँ काफी साथी जो हमारे साथ भी जुड़े हैं, मोस्टली साथी हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट था और कम समय के अंदर दूसरा एग्जाम भी नहीं था। फ्रेशनेस रहता तो मुझे लगता है अक्सर एक तो इसमें फेलियर का डर कम रहता है ना, फेलियर होने का डर नहीं। 4-5 बार हम एग्जाम दे लेते हैं तो कई बार थोड़ा सा 1-2 बार फेल हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा एक वहां पर एक डर सा लग जाता है, तो वो डर नहीं रहता है, उसका बेनिफिट जरूर रहता है। बिल्कुल। नेक्स्ट आपसे एक जो हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, तो उसके लिए जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे ताकि वो भी आपकी तरह कम समय में अच्छे तैयारी करके अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हासिल कर सके? तो उनको मैं कहूँगा, पहले तो ये कहूँगा कि उनको सबसे पहले तो अपना गोल डिसाइड करना चाहिए। पहली एक प्रायोरिटी पहली होनी चाहिए कि अगर मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर प्रायोरिटी है और या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना चाहिए। और उनको ये होना चाहिए कि बीच में नहीं होना चाहिए तैयारी करनी है या नहीं करनी, उनको मतलब 100% देना है, बीच का नहीं होना चाहिए कि पढ़ रहे हैं बस पढ़ रहे हैं
एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन लेना ही है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट रहना, डेली डेली पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ नहीं होना। भूल जाते हैं, 2-3 दिन छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वापस जीरो से स्टार्ट करना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक पढ़ रहे हो तब रेगुलर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेस्ट सीरीज के बारे में राजा अकेडमी वाले तो बढ़िया ही हाँ, बता दीजिए। और पढ़ते टाइम टेस्ट सीरीज तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैंने भी राजा सर से टेस्ट सीरीज ली थी। और टेस्ट सीरीज से हमें एक तो टाइम मैनेजमेंट का पता लग जाता है, अपन पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है वो पता लग जाता है, और प्रैक्टिस हो जाती है बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन सोल्व करने की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, मैं मजाक के तौर पे बोल रहा था, वैसे तो टेस्ट सीरीज सभी अच्छी है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है टेस्ट सीरीज। नहीं नहीं जरूरी तो होती है सर, बट मैं ये नहीं कहूँगा मेरी वाली टेस्ट सीरीज राजा अकेडमी बेस्ट है, सभी बेस्ट होते हैं। मैंने राजा सर की ज्वाइन करी थी टेस्ट सीरीज और मुझे काफी बेनिफिट हुआ, है ना, सभी अच्छे हैं, बट जिसके साथ जुड़ो मत ये कहूँगा अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करो। ये बड़प्पन है अनुपम जी का जिन्होंने दिया और हमें श्रेय दे रहे हैं, हालांकि इनकी मेहनत है, इनकी मेहनत की बदौलत यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारा योगदान 2-5% योगदान है, बाकी इनकी मेहनत है। बचपन शुरू से जुड़े हैं, बचपन से क्या 2023 से शुरुआत से ही कि सर कैसे तैयारी करनी है, 15-20 दिन में कॉल आ ही जाता था। ये तैयारी करते हैं, लंबा एक प्रोसेस है, तो कई बार तैयारी करते करते दिमाग में नेगेटिव थॉट भी आ जाते हैं कि सर ये टॉपिक है, ये चीजें हैं, तो जुड़ाव है वो शुरुआत से रहा और बहुत अच्छा लगा। रिजल्ट आया तब देख करके आपकी अच्छी रैंक आपने हासिल की है, और आपका जो जुड़ाव है वो हमारे साथियों को समय समय पर और मिलता रहेगा, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा आप कुछ और कहना चाहते हो, कुछ और बताना चाहते हो? मैं तो कहूँगा एक मेंटोर तो आपको एग्जाम के टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि लंबा टाइम रहता है। आप एक का गाइड तो होना चाहिए आपको, जिससे आप शेयर कर सकते हो कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, फिर भी आप उनसे एक बार कंफर्म कर लोगे मैं सही जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डाउट हमेशा रहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, सही पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं तो सर से डिस्कस कर लेता था 15-20 दिन बाद कि सर मैं ये पढ़ रहा हूँ और ऐसे पढ़ रहा हूँ, कुछ आप और ऐड करो तो कर दो, तो सर ऐसे बातचीत होती रहती थी। तो उसी का चीजें ये है कि देखो हमारे पास लिमिटेड सिलेक्टेड ही साथी हैं, ज्यादा बड़ा लंबा चौड़ा है नहीं, तो फोन आता है तो आराम से बात कर लेते हैं, समय दे देते हैं। और मेरा मानना है कि अगर आप जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको अगर थोड़ा सा समय दे दे 2-5 मिनट, तो उनके काफी जो मन के अंदर जिज्ञासा है वो खत्म हो जाती है और अच्छे से तैयारी कर लेते हैं। तो नो डाउट आप सभी साथी एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते कॉल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कभी भी किसी प्रकार की कोई शंका हो, किसी प्रकार का कोई आपके मन में अगर डिप्रेशन टाइप का हो और लग रहा है मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप नो डाउट कभी भी कॉल कर सकते हो। इसके अलावा अनुपम सर से अगर आपको किसी प्रकार की कोई गाइडेंस लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सर वहां पर भी आपको जवाब दे देंगे। उसके अलावा जो अपना टेलीग्राम चैनल है राजेर अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, उसके ऊपर भी आप कमेंट कर सकते हो और मेंशन कर सकते हो सर का नाम लिख करके, तो सर आपको जरूर रिप्लाई देंगे। सर का मार्गदर्शन है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम सर, आपने सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने कम समय में इतनी अच्छी रैंक हासिल की और उसके बाद आप हमारे एक छोटे से निवेदन पर आप यहाँ पर आ गए हैं। एक बार सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर ऐसा ऐसा हम एक कार्यक्रम रख रहे हैं हमारे साथियों के लिए, सर ने कहा सर मेरी तो इच्छा है आप बुलाओ तो सही, तो सर तुरंत आ गए हैं और गाइडेंस दिया आप साथियों को। तो राम परिवार राजेर अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स की तरफ से आपका एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं लास्ट में आपका और मेरे माता पिता, परिवारजनों और सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज इस पद पर आया हूँ यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी इस जर्नी में साथ देने। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों का भी जुड़े रहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी साथी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट होकर आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ करके जो साथी हैं उनको मोटिवेट करें। तो उम्मीद है आप भी साथी जल्दी ही नेक्स्ट भर्ती में सिलेक्ट होकर आएंगे। पुनः एक बार सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।